दोस्तों पेपर में अब केवल 7 से 8 दिन रह गए हैं। कुछ बच्चों के तो शायद 3 से 4 दिन रह गए हैं। अब इस समय दो तरीके के बच्चे हैं। एक वो जिन्होंने साल भर पढ़ा है, उन्होंने रिवीजन भी करा है और वो पूरी तरह तैयार हैं कि बस अब हमारे सामने पेपर लाओ और हम फाड़ देंगे पेपर को। और एक दूसरी तरफ है आपके जैसे बच्चे, वो जिन्हें शायद अभी तक एग्जाम डेट के अलावा और कुछ भी नहीं पता। ये भी नहीं पता शायद एग्जैक्टली कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। अब आपके सामने भी दो रास्ते हैं। पहला कि छोड़ो कोई बात नहीं यार, मैं साल भर नहीं पढ़ पाया, पापा ने मेरी ट्यूशन नहीं लगवाई, घर में इतनी नौटंकी होती है, घर में माहौल नहीं है पढ़ाई का, ये सारे बहाने दो। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि जितना टाइम आपके पास है उसमें आप लड़ो, उसमें आप अपने माहौल से लड़के, आप अपने मन से अगेंस्ट होके, हर चीज से अगेंस्ट होके सिर्फ 7 दिन, जो बचे हुए 7 दिन, उसमें ऐसी कुछ कर दिखाओ, कुछ ऐसा कर दिखाओ कि आप खुद भी शॉक्ड हो जाओ अपना रिजल्ट देख के। और वो पॉसिबल है, ट्रस्ट मी, वो पॉसिबल है, वो आप कर सकते हो। बस आपको थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 ऐसी चीज़ें जिनको अगर आपने अगले 7 दिन प्रैक्टिस किया तो आपके मार्क्स को 60% से 80% होने में कोई रोक नहीं सकता। ये प्रॉमिस है मेरा। सच में आप 65 मार्क्स ला रहे होंगे ना, वो आपके 75 हो जाएंगे। बस इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना। चलो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1 की, स्टार्ट विद क्वेश्चंस। जी हाँ दोस्तों, अगर एग्जाम में सिर्फ 7 दिन है तो अभी आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ने जाओ। अभी आपके पास टाइम है कि आप लास्ट में जो क्वेश्चंस गिवन है उन्हें पढ़ो, उसके अकॉर्डिंग जो आंसर्स हैं उनको अच्छे से समझो, और अगर टीचर ने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए तो उनको करो। इस समय बस ये करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है। इससे ज्यादा करने जाओगे तो वो बेवकूफी में काउंट होगा, समझ रहे हो। टिप 2 इज ऑलवेज हैव अ रफ नोटबुक। अब आपको करना क्या है, एक बहुत जरूरी चीज मैं आपको समझा रहा हूं। जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हो ना, मानो आपको आज कोई क्वेश्चन आंसर चैप्टर पढ़ने हैं, एक एक क्वेश्चन पढ़ना है लॉन्ग हिस्ट्री का, सो आपको एक रफ नोटबुक इस तरीके की अपने हाथ में रखनी है ऐसे, और जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसके रफ हैंड यूज करना है। मतलब अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो नेपोलियन, तो यहाँ पे लिखा नेपोलियन, उसके डैश डैश बना के, अच्छा इतने साल का था, 1986, ये इस तरीके से आपको लिखते जाना है, सो दैट आपका जो दिमाग है वो एक्टिवली फोकस कर पाए। कई बार क्या होता है, हम एक ही लाइन को, एक ही पैराग्राफ को बार बार पढ़ रहे होते हैं। हुई है ना ये चीज़ आपके साथ भी, पढ़ रहे हो आंसर पर 3 बार पढ़ चुके हो पर अभी तक दिमाग में घुसा कुछ नहीं। ये होता है बेसिकली लैक ऑफ फोकस या कंसंट्रेशन की वजह से। और अगर आप लिखते रहोगे तो आपका फोकस बिल्कुल कहीं भी मूव नहीं होगा। तो इसको भी जरूर ट्राई करना, ये बहुत हेल्प करेगा। टिप नंबर 3, स्टार्ट विद इजी टॉपिक। दोस्तों मोमेंटम का मतलब समझते हो? बहुत सिंपल कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। समझो एक पहाड़ पे चढ़ना है। मैं आपसे कहूं कि आपको एक गाड़ी लेके धक्का मार के पहाड़ पे चढ़ना है, या साइकिल चला के चढ़ना है ऊपर, और मैं आपको बोलूं ये देखो इतना ऐसा पहाड़ है ऊंचा, आप चढ़ने की कोशिश करोगे, आपकी दम निकल जाएगी। वहीं पे अगर मैं कहूं कि चलो भाई ये सीधा ही रास्ता है, इस पे अपनी साइकिल चलाते जा, तुम जा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं चल रहा, बहुत ही स्लोली करके मैं जो है ना ढलान को बढ़ाता जा रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं चलेगा तुम कब ऊपर पहुंच जाओगे। इसे कहते हैं द पावर ऑफ मोमेंटम। अगर आप आसान टॉपिक से शुरू करेंगे तो एटलीस्ट आप पढ़ने लग जाएंगे। एक बार आप पढ़ने लग गए ना तो उसके बाद आपका एक मोमेंटम सेट हो जाएगा, आपको दिमाग को थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगा पढ़ाई के लिए, और तब अगर आप डिफिकल्ट टॉपिक भी उठाओगे तो आप उसको कम से कम टाइम में कर लोगे। वहीं पे अगर आप उल्टा करने की कोशिश करते हो ना, कि अगर आप स्टार्टिंग में टफ टॉपिक ले लेते हो और बाद में सोचते हो कि नहीं इजी टॉपिक तो एंड में कर लूंगा, तो ना आप स्टार्टिंग में टफ टॉपिक को खत्म कर पाओगे, ना एंड में टाइम बचेगा कि आप इजी टॉपिक कर पाओ, समझे। तो इसीलिए ऑलवेज हैव अ मोमेंटम। तो मोमेंटम बनाने के लिए आपको स्टार्ट करना पड़ेगा किससे? इजी टॉपिक से। आया समझ में? टिप 4 है लर्न फ्रॉम अदर्स या फिर टीच अदर्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है यार। जब हम किसी को समझाते हैं या किसी और से समझते हैं तो हमारा दिमाग जो है डबल स्पीड से काम कर रहा होता है। बेसिकली जब भी ह्यूमन जो है ना एक सोशल एनिमल है, जब भी हम किसी और के साथ इंटरैक्ट कर रहे होते हैं उस समय हमारा जो ब्रेन है वो मैक्सिमम अपने यूज पे होता है, रादर देन जब हम अकेले कोई काम कर रहे होते हैं। तो आप अकेले अगर किताब के साथ पढ़ रहे हो तो आपका दिमाग कम काम करेगा, आप वीडियो देख रहे हो कम काम करेगा। बट अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका दिमाग पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करेगा ही करेगा। सो इसीलिए बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज क्या है कि भाई या तो आप किसी को पढ़ाने लग जाओ, कोई नहीं मिला तो शीशे में ही खुद को देख के पढ़ाओ, नहीं कोई दोस्त मिल रहा है तो उसको पढ़ाओ कॉल पे, और अगर नहीं है कोई पढ़ाने वाला या तुम्हारे चैप्टर्स नहीं है रेडी तो किसी दोस्त को फोन करो और उससे पढ़ो, उससे बोलो भाई मुझे ये टॉपिक समझा दे। किसी भैया से, किसी ट्यूशन के सर से बोलो कि सर मुझे ये टॉपिक समझा दो, वो आपकी बहुत ट्रिमेंडसली ज्यादा हेल्प करेगा, समझ रहे हो। 5वीं और लास्ट टिप है कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब आप पढ़ रहे हो, आपके पास 7 दिन है पेपर से पहले। अगर आप सोचो कि भैया मैं क्या करूंगा, पूरे दिन बैठा रहूंगा, 8 से 10 घंटे बैठा रहूंगा और मैं पढ़ूंगा, सो ऐसा नहीं होने वाला।
आपको लगेगा कि आपने 8-10 घंटे बैठे हो, बट पढ़ाई कितनी करी है? 8 से 10 मिनट की भी नहीं करी। तो क्या फ़ायदा इसी पढ़ाई का? तो करना क्या है, आपको 2-2 घंटे के एक्टिव सेशन रन करने हैं। अपने दिमाग के एक्टिव सेशन ढूंढना सीखो। यार अब मैं इंजीनियरिंग में हूँ, अब मैंने इस टाइम पे आके ये चीज़ समझी है कि आपने कभी ये चीज़ सुनी होगी ना यार कि जो इंजीनियर्स होते हैं एक रात में पढ़ के पेपर दे लेते हैं। बड़े लोग होते हैं वो बहुत कम पेपर दे लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि जब हम अपने माइंड को एक्टिवली एंगेज करते हैं ना किसी चीज़ में, तो वो बड़े से बड़ा काम भी बहुत कम टाइम में हो सकता है। मतलब साल भर का सिलेबस अगर आप देखो तो क्यों एक रात में पूरा हो जाता है? क्यों? मैं समझाता हूँ। सोचो, अगर आपको साल भर रोज 30-30 मिनट एक चीज़ पर फोकस करना है, कितने होंगे? जितना भी टाइम बनेगा, कितना बनेगा? 30-40 घंटे। 30-40 घंटे का ही टोटल सिलेबस है अगर देखा जाए तो, साल भर में डिवाइडेड है। अब मैंने क्या करा, उस 30-40 घंटे में से मुझे सारा तो पढ़ना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, मुझे 10 घंटे का पढ़ना है। तो अब बताओ, अगर मैं अपने दिमाग को 10 घंटे एक्टिवली फोकस करवाना सीख लूँ तो मैं क्या पूरा सिलेबस को 10 घंटे में नहीं खत्म कर सकता? यही कॉन्सेप्ट हम इंजीनियर्स यूज़ करते हैं। बट हम कैसे करते हैं? 4 से 5 घंटे का एक स्लॉट लगाया, फिर आधे 1 घंटे का ब्रेक लिया, शांति की, घूमे फिरे। फ़ोन नहीं चलाना, याद रखना, फ़ोन नहीं चलाना है, डिजिटली एंगेज नहीं होना है, नॉर्मली दोस्तों से बात करी, फिर 1 घंटे बाद फिर बैठे 4 से 5 घंटे का। सेम आप भी कर सकते हो, बट आप क्या करना, 1.5 से 2 घंटे के स्लॉट लगाना, उससे ज़्यादा मत लगाना, वरना आपका दिमाग थक जाएगा। सो बस ये करना है कि आपको क्वालिटी पे ध्यान देना है क्वांटिटी की जगह। ये थी वो 5 चीजें जिनका अगर आप ख्याल रख लोगे ना तो मात्र अगले 7 दिनों में, सिर्फ अगले 7 दिनों में, मेरा प्रॉमिस है भाई कि अगर तुम 60% लाने वाले थे ना तो तुम 80% स्कोर करोगे, ये प्रॉमिस है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, वैल्यूएबल लगी होगी तो फटाक से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी वैल्यूएबल वीडियोज हर हफ्ते आती हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए। बाय बाय।